देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये कंसर्न होता है कि आर्टिकल याद नहीं रहते हैं, कई लोगों को पार्ट्स याद नहीं रहते हैं। तो आज इसे हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि भारत के संविधान में टोटल जो पार्ट, जिन्हें हम हिंदी में भाग कहते हैं, तो 22 पार्ट या 22 भाग हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जो संविधान संशोधन से जोड़े गए, ठीक है, लेकिन सामान्यतः संख्या ये 22 ही मानी जाती है। जैसे एक पार्ट जो जोड़ा गया वो पार्ट 4A जोड़ा गया, एक भाग जो जोड़ा गया वो 9A जोड़ा गया और 9B जोड़ा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पार्ट 14A जोड़ा गया। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि कई बार आपसे पूछा गया कि भारत के मूल संविधान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी, कितनी, समझ में आ रही ना? तो भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? कितने थे? 8, 10, 11, 7, ओरिजिनली 0। आपके आंसर हो गए 0। ठीक है, आपका एकदम सही है। अब क्या कहा हमने, बहुत सरल सरल से प्रश्न है, मतलब हम इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चंस, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन, उन सबको भी कवर करेंगे। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि कितने, पार्ट 4A में क्या है आपका, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, जिन्हें हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, ये 0 थी। पहली चीज तो एक भी नहीं थी। जब पार्ट 4A था ही नहीं तो उसके कर्तव्य कहां से होंगे? पार्ट 4A। अब इसे बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं। अगर आपने इसे ऐसे लिख दिया तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। कई सारी किताबों में ऐसा लगता है कि ए कहीं भाग ना जाए, लगता है ना, मतलब टाइपिंग करने वालों को ऐसा लगता है, ऐसा ना हो कि ए कहीं चला जाए, तो वो क्या करते हैं कि इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपने ब्रैकेट में डाला, कुछ किताबों में भी हो सकता है ये गलती हो, बट स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ेंगे तो ये गलती नहीं होगी। तो पार्ट 4A, ए और ब्रैकेट में ए का अगर डिफरेंस समझेंगे तो पार्ट 4A मतलब ऐसे प्रोविजन जो अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए, ये मूल संविधान के भाग नहीं थे। ठीक है। और अगर हम इसे ब्रैकेट में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि उसी प्रावधान का सब क्लॉज हो जाएगा, यानी कि कोई उपखंड है। मींस लिखते समय ये चीज बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में बहुत लोग गलती करते हैं। जैसे इसी को हम हिंदी में क्या लिखेंगे, भाग, ठीक है, 4 का। तो लोगों को लगेगा का बड़ा खाली सा लग रहा है, मतलब थोड़ा सजा दें उसको, तो ब्रैकेट लगा देते हैं। और आपको पता है, अगर एक ब्रैकेट में है और एक ब्रैकेट में नहीं है आंसर, तो ब्रैकेट में है वो आंसर आपने लगाया नहीं, हम तो देखेंगे 4 का, बस इससे ज्यादा क्या है भाई, तो आंसर हो जाएगा गलत। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता होती है कि इनके बीच में भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं, यहां नहीं समझ में आती है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। 48A, ठीक है, और 48A, क्या दोनों एक जैसी चीजें हैं? तो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अगर आपने 48A और 48 ब्रैकेट में ए के बीच में डिफरेंस नहीं समझा तो आपके क्वेश्चन फिर से गलत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो इन सब पर हम एक एक करके बात करेंगे। आपको मैं शॉर्ट में बता दूं कि अगर कोई प्रावधान संविधान संशोधन से जोड़ा गया है तो इसका मतलब है उसे हमें ब्रैकेट में नहीं लिखना है, पार्ट के फॉर्म में। ठीक है, यानी वो सब क्लॉज नहीं है, वो अमेंडमेंट के द्वारा आया है, तो उसे अलग ही करना है। और अगर किसी प्रोविजन में जैसे 43A, 43B, 43C, 43D, अगर ये, अब जैसे 43 में ना बता के हम आपको 39 में बात करें, तो 39 एक ऐसा ए भी होता है और 39A भी होता है, 39B भी होता है, सी होता है, डी होता है।
ठीक है, ए और ए की तुलना अगर हम करेंगे तो ये दोनों अलग अलग हैं। 39 ए के अंतर्गत समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता, क्या है? समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है। जबकि 39 ब्रैकेट में ए जो है वो बिल्कुल अलग चीज है। क्योंकि हमें पार्ट पढ़ने हैं तो इस पर ज्यादा डिस्कशन मैं नहीं करूंगा अभी। आप बस इतना समझ लो थोड़ी देर के लिए कि जो प्रोविजन संविधान संशोधन से जोड़े गए वो ब्रैकेट में नहीं आएंगे और कैपिटल लेटर में होंगे।